जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका तर्क आईएएस पीसीएस चैनल पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विजय बैच इनिशिएट हो चुका है और मैं इंडियन ज्योग्राफी के लेक्चर्स चालू कर चुका हूँ और अपने दो मेजर टॉपिक्स भी कवर किया, जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम और इंडियन सॉइल्स। तो अभी सॉइल से रिलेटेड क्या है कि नेचुरल वेजिटेशन, हम इसको कैसे लिंक करते हैं अपने ड्रेनेज सिस्टम और नेचुरल वेजिटेशन को, और ये आपके प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये आपको इस लेक्चर में पता चलेगा। लेकिन इसके लिए आपको ये लेक्चर एंड तक देखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले पे, तो कि नेचुरल वेजिटेशन। देखो, पहली बात, नेचुरल वेजिटेशन बोला किसको जाता है? नेचुरल वेजिटेशन ऐसा वेजिटेशन होता है कि जिसमें जिस एक इकोसिस्टम में ह्यूमन का कोई भी उसमें रोल ना हो, वो अपने आप हर एक चीज ग्रो हुआ है, हर एक चीज एनरिच हुआ है, उसमें जो भी एक्ट हुआ है वो अपने वजह से हुआ है, ठीक है। तो मतलब लेफ्ट अनडिस्टर्ब ओवर अ लॉन्ग टाइम, एक अच्छे खासे समय तक, और इसको बोला भी गया है क्या? वर्जिन वेजिटेशन, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से फैक्टर ऐसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो फिर देखो, जैसे कि आपका क्लाइमेट हो गया, सनलाइट हो गया, रिलीफ हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया और प्रेसिपिटेशन हो गया, ठीक है। अभी ये सब चीज़ आप एक दूसरे से इंटरलिंक कर सकते हो। कैसे? कि अभी जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट होगा तो फिर वहाँ पे अच्छा खासा सॉइल एनरिच होता है, तो फिर उसी की वजह से ज़्यादा हरियाली होगी, तो उन सब चीज़ों से क्लाइमेट इफेक्ट होता है। क्लाइमेट अच्छा रहेगा, मानसून अच्छा रहेगा, तो सॉइल भी डेवलप्ड होगा, सॉइल डेवलप्ड रहेगा तो मिनरल्स के लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप इंटरलिंक कर सकते हो इसमें। सनलाइट की वजह से बहुत अच्छा ग्रोथ होता है, जैसे कि अपना इंडिया अच्छे खासे एक ट्रॉपिकल रीजन पे आता है, उसके लिए अभी फॉरेस्ट अपने लिए करता क्या है? देखो, ये तो सबसे पहले तो सॉइल इरोजन जो कंट्रोल करता है, क्योंकि जितना प्लांट उगेगा उतना उसमें ह्यूमस होगा, ऑर्गेनिक मैटर डेवलप होगा, फिर न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज होंगे प्लांट से लेकर सॉइल, सॉइल से प्लांट्स, फिर वाटर बॉडीज, ऐसे अलग अलग रीजन में ये सब होता है। तो उससे सॉइल इरोजन कंट्रोल होता है, क्योंकि कंटिन्यू फ्लो में रहता है, ठीक है। लोकल क्लाइमेट को मेंटेन करके रखता है, वहाँ पे जो लोकल पीपल है उन लोग के लिए बहुत अच्छा चीज़ हो जाता है। फिर जो इंडस्ट्रीज अगर आप डाल रहे हो तो फिर रॉ मटेरियल के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। कई जगह ये आपके मैन्युफैक्चरिंग में भी काम आ जाता है। लोकल कम्युनिटी को तो हेल्प करता है, जैसे हमने बात किया था। विंड फोर्स के लिए कंट्रोल करता है, अच्छे खासे अगर पेड़ हो हाइट के और वो एक ऐसे तादाद में होते हैं, अच्छे खासे पॉपुलेशन रहती है ट्रीज की, तो फिर उसको ये कवर करता है, ठीक है। और टेम्परेचर मेंटेन करता है, वो कॉजेस रेंज और शेल्टर फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है। जो भी वाइल्ड लाइफ है, अलग अलग एनिमल्स के ये होम होते हैं, ठीक है। और अब देखो, ये टाइप्स ऑफ वेजिटेशन हम देखते हैं कि किन भागों में बटा हुआ है। तो सबसे पहले तो आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, ठीक है, जो हमेशा साल में हरा भरा रहता है। उसके बारे में भी हम जानते हैं कि कौन से वो स्पेशीज को रखता है, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स के लिए बहुत फेवरेबल क्लाइमेट होता है एवरग्रीन। फिर डेसीडियस, डेसीडियस में दो आता है, एक होता है मॉइस्ट और एक होता है ड्राई। दोनों आपका हाइट एलिवेशन की वजह से ये दोनों डिफरेंस है, ठीक है। और इन दोनों में से सी मीटर का क्या डिफरेंस है हम वो देखते हैं। थॉर्न फॉरेस्ट, जो कांटेदार पेड़ होते हैं, इनकी हाइट अक्सर छोटी होती है, इसके बारे में भी हम जानेंगे। माउंटेन फॉरेस्ट, मतलब कि जो पहाड़ी इलाके पे जो पेड़ होते हैं, वैली में कितना अच्छा इनका वेजिटेशन है और स्लोप में कितना अच्छा इनका वेजिटेशन है, और एक पर्टिकुलर हाइट पे जिसको अल्पाइन बोले जाते हैं उसमें इनका क्या ग्रोथ है। मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो ना कि सिर्फ बे ऑफ बंगाल या वेस्ट बंगाल में है, ये गुजरात, लक्षद्वीप, ऐसे ऐसे जगहों पर भी पाए जाते हैं। इसका क्या स्टेटस है हम वो भी देखते हैं। ये इंडिया का मैप है जो आप देख सकते हो, यहाँ पे कौन से हैं, ये अच्छे से लोकेटेड है। ये पीपीटी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम तर्क आईएएस पीसीएस चैनल पे, लेकिन उसके लिए आपको एक फीस पे करना है, उसका नाम है 10 लाइक्स, ठीक है। मेरे ये वीडियो पे अगर 10 लाइक्स आ जाएंगे तो फिर ये मैं पीपीटी आपको अपलोड कर दूंगा, जो कि बहुत कंसाइज्ड और समराइज्ड नोट से आपके इस कंसेप्ट को लेकर के, ठीक है। ऐसे अलग अलग चीजें भी है, और जैसे कि मैं प्रॉमिस करता हूँ, अगर इस पे लाइक्स आते हैं तो मैं वो चीज़ पोस्ट भी करता हूँ, ठीक है। ये सब आपके लिए ही बना है, लेकिन मेरे को उसके लिए क्राइटेरिया कि मुझे 10 लाइक्स चाहिए, और मुझे भरोसा है कि आप जरूर देंगे, ठीक। क्योंकि आपको भी पता है कि नॉलेज की एक वैल्यू होती है। तो हम पहले अपने फॉरेस्ट पे जाते हैं, जिसका नाम है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब देखो, ये वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स में फाइंड होता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है। अब ये इसका लोकेशन हम पा गए। फाउंड, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? वार्म प्लस ह्यूमिड एरिया, ठीक है। अभी आपको पता है कि वेस्टर्न घाट साइड में प्रेसिपिटेशन ज्यादा हो जाता है, आप इसको लिंक करके चलिए कि क्लाइमेट वैसा होता है। अगर आपको क्लाइमेट में भी कंफ्यूजन है तो आने वाले लेक्चर में मैं क्लाइमेट भी आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है, कि साउथ वेस्ट मानसून क्या होता है, अगल बगल का प्रेसिपिटेशन कैसे होता है, ह्यूमिडिटी कैसे कंट्रोल की जाती है, हर एक चीज में पढ़ा दूंगा आपको, उसकी दिक्कत मत लीजिए। लेकिन अभी ऐसा मान के चलिए कि वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में होता है, अंडमान निकोबार में होता है, और हिली रीजन कौन से? नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में होता है, ठीक है। इसका एनुअल प्रेसिपिटेशन ओवर 200 सेंटीमीटर, मतलब अच्छा खासा रेनफॉल इसको चाहिए रहता है। एनुअल टेम्परेचर अबव 22 डिग्री सेल्सियस। ये पॉइंट आप याद रखना, ये
वेस्टर्न घाट, हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन और अंडमान निकोबार। इसको मैं मैप के थ्रू आपको जब मानसून पढ़ाऊंगा ना, तो आपको ये तीन एक डायरेक्शन में जाता मिलेगा। ठीक है, इस बात को याद रखना आप। लग्जेरियंट वेजिटेशन ऑफ ऑल काइंड, श्रब्स, क्रीपर्स, ट्रीज। ठीक है, हर एक तरीके के पेड़ मिलते हैं, जैसे कि एवरग्रीन है मतलब सदाबहार, और इसका ऐसा है कि कोई एक टाइम नहीं रहता कि अपने पत्ते गिराए, मतलब इनका पतझड़ का कोई मौसम नहीं है। फ्लावरिंग और फ्रूशन का भी कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है। अगर इनका फेवरेबल क्लाइमेट है, अच्छा सनलाइट मिल रहा है इनको, अच्छा वाटर बॉडी है, सॉइल अच्छा है, तो फिर ये कभी भी उस चीज़ में एनरिच कर सकते हैं। इसकी ग्रेट हाइट रहती है 60 मीटर या फिर 60 मीटर के अबाव तक पहुंच सकता है, ये इसकी खासियत है। और ये ग्रीन ऑल द ईयर राउंड, जैसे कि एवरग्रीन है तो हमेशा ये ग्रीन ही रहेगा। स्पेशीज देखो कौन कौन से, रोजवुड, महागनी, ऐनी, इबोनी, रबर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्पेशीज के नाम दिए जाते हैं और फिर ये बोल देते हैं कि वो पाया कहाँ पे जाता है, तो आपको ये याद रखना है। एलिफेंट, मंकी, अभी जैसे लायन मैकाउ मंकी एक है, ठीक है, मतलब उसका मुंह ऐसा लगता है कि शेर के कलर का है, तो फिर वो लायन मैकाउ मंकी, वो भी इधर ही वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है। लेमुर, डीर व नॉन राइनोसोरस, ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जो यहाँ पे पाए जाते हैं और बहुत सारे स्पेशीज का ये होम है। ठीक है, और सेमी एवरग्रीन देखो, ये एक ऐसा पेड़ है जो कि एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडियस दोनों का एक इंटरलिंकिंग है। मतलब अगर ये सूखने लगता है तो मॉइस्ट डेसिडियस जैसे दिखने लगता है, और जैसे ही ये अच्छा खासा वेजिटेशन इसमें डेवलप होने लगता है तो फिर ये आपका एवरग्रीन जैसे दिखता है। ठीक है, फाउंड इन लेस रेनी पार्ट्स ऑफ द रीजन, स्टिल रेनी पार्ट्स में पाया जाता है लेकिन लेस रेनी। ठीक है, मेन स्पेशीज कौन से है, व्हाइट सीडर, हॉलो काइल, ये इसके स्पेशीज है। अब अपना दूसरा मेजर है ट्रॉपिकल डेसिडियस, इसमें मॉइस्ट एक है और ड्राई एक है, दोनों देखते हैं। इसको एक तो मानसून फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता है। मोस्ट वाइड स्प्रेड फॉरेस्ट इन इंडिया, सबसे ज्यादा तादाद में यही है। रिसीव रेनफॉल बिटवीन 70 to 200। ठीक है, अब हमने ऊपर देखा था 200 से ज्यादा का, ये 70 to 200। अब जो डेसिडियस है, जैसे इसका नाम है, तो ये 100 से 200 जाता है, और आपका ड्राई डेसिडियस जाता है 70 to 100। ठीक है, अब ये आता है कि मॉइस्ट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस में सबसे ज्यादा कौन सा है, तो सबसे ज्यादा ड्राई डेसिडियस एरिया कवर करता है। मॉइस्ट डेसिडियस कहाँ फाउंड होगा, हिमाचल, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न साइड में तो आपका एवरग्रीन होगा। अब वेस्टर्न घाट के ईस्टर्न साइड में आपका हो जाएगा मॉइस्ट डेसिडियस, और उड़ीसा में भी ये फाइंड आउट होता है। इसके मेजर स्पेशीज कौन से, टीक, सल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम, सैंडलवुड। ठीक है, ये इसके मेजर स्पेशीज है। अब ड्राई डेसिडियस के बारे में जानते हैं। रेनियर एरिया में फाउंड होता है, पेनिनसुला और प्लेन्स ऑफ यूपी एंड बिहार। आप इस चीज को दिमाग में उतारिए कि यूपी और बिहार में ऐसे ऐसे फाउंड आउट हो रहा है। इंटरलिंक बिटवीन मॉइस्ट डेसिडियस एंड थॉर्नी स्क्रब, देखो हर एक चीज, हर एक फॉरेस्ट किसी ना किसी का इंटरलिंक रहेगा। हमने मॉइस्ट डेसिडियस को देखा था जो कि ड्राई डेसिडियस और एवरग्रीन का इंटरलिंक था। अब ड्राई डेसिडियस किसका इंटरलिंक है, मॉइस्ट डेसिडियस और थॉर्नी स्क्रब का। मतलब एक लेवल है जो धीरे धीरे ऐसे पिरामिड जैसा गिरते जा रहा है। एज ड्राई सीजन बिगिंस, ट्री शेड देयर लीव्स कंप्लीटली, मतलब ऐसे लगते हैं कि पेड़ में पत्ती ही नहीं है, ऐसा लगा सूख गया ऐसे, जैसे कि पलाश, जैसे कि उसका एक मुहावरा है ना, ढाक के 3 पैर, तो ये पलाश के पेड़ का ही है। टेंट्स, अमलतास, बेल, बेल का पेड़ आप जानते होंगे, खैर। ठीक है, तो ये सब इसके एग्जाम्पल है ड्राई डेसिडियस के। और आपको ड्राई डेसिडियस, एवरग्रीन, ये 2 फॉरेस्ट है जिसको आपको एकदम अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, मतलब एकदम अच्छे तरीके से, खास करके इसके स्पेशीज आप अच्छे तरीके से याद रखिए क्योंकि काफी टाइम पूछा गया है। अब ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट, इसका 50 सेंटीमीटर से कम। ठीक है, ऐसा थॉर्न क्या काम करता है, देखो कभी भी प्लांट में जो थॉर्न, अभी कोई भी प्लांट हो उसका जो एक्स्ट्रा निकला रहता है, आपने कोई पत्ते देखे होंगे कैक्टस के, जो ऐसे देखो हल्के से ऐसे ऐसे पोक रहते हैं, तो इनका काम क्या रहता है, ये न्यूट्रिएंट्स ना ऐसे स्टोर करके रखते हैं। जैसे कि कैमल होता है, कैमल का एक हम्प रहता है, हम्प मतलब उसके पीठ पे जो कुबड़ा हिस्सा रहता है, तो वो क्या करता है कि वो अपने लिए एनर्जी स्टोर करके रखता है और धीरे धीरे एज अ स्पॉन्ज वो रिलीज करता है, तो वही हाल ये थॉर्न करते हैं। ठीक है, इनका भी यही काम रहता है। अब ये कंसिस्ट ऑफ वैरायटी ऑफ ग्रास एंड श्रब्स, बहुत तरीके का ग्रास है, और श्रब मतलब छोटे पेड़, पौधे टाइप, पौधे जैसे, लेकिन फिर भी वो पौधे नहीं, पौधे से बड़े ही होते। इंक्लूड सेमी एरिड एरिया ऑफ साउथ वेस्ट पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, यूपी एंड छत्तीसगढ़। जहाँ जहाँ हॉट और ह्यूमिड एरिया पहुंच सकता है, जहाँ जहाँ एरिडिटी बढ़ सकती है। देखो दिल्ली एरिया ये सब ऐसा रीजन है जहाँ पे अच्छी खासी गर्मी, अच्छे खासे तापमान होते हैं। ठीक है, और पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये 3 को आप एक ही जैसे मान के चलो।
और गुजरात, हाँ ये 4 को, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, तीनों को आप एक जैसा मान के चलो, अच्छी खासी गर्मी होती है, ठीक है। वहाँ पे ऐसे टेरेन्स रहते हैं जो इन सबको फेवरेबल रहता है। प्लांट रिमेन्स मोस्टली लीफलेस थ्रू आउट द ईयर, ज़्यादातर ये लीफलेस रहते हैं। ट्रीज आर स्कैटर्ड एंड हैविंग लॉन्ग डीप पेनिट्रेटिंग रूट्स टू गेट मॉइस्चर, ये पेड़ जो है ऐसे रहेंगे, ये ऐसे दूरी दूरी पर पेड़ रहेंगे, लेकिन इनके जो रूट रहेंगे ना बहुत गहरे रहेंगे नीचे तक, क्यों, ताकि ये एकदम डेप्थ से ये मॉइस्चर गेन कर सके, ये सब मॉइस्चर गेन करने के लिए, ताकि एनर्जी मिले और वो अपने लाइफ के लिए सूटेबल रहे, ठीक है। स्टेम्स आर सकलेंट टू कंजर्व वाटर, सकलेंट टू कंजर्व वाटर मतलब क्या, ये स्टेम्स जो रहते हैं अच्छे खासे मजबूत होते हैं कि वो पानी को स्टोर करके रख सकें, ठीक है। अब लीव्स आर मोस्टली थिक एंड स्मॉल टू मिनिमाइज इवेपोरेशन, ठीक है। अब ये जैसे कि ज़्यादा है, लीफ अगर बड़ा है और ये छोटा लीफ है, ठीक है, दोनों का अगर वेट एक है तो फिर सीधी सी बात है, अगर इसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो ये पतला रहेगा, ये वाला आपका पतला रहेगा, और इसका वजन उतना ही है तो इसका ये मोटा एरिया रहेगा। मतलब वाटर के इसमें जो वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे ये वाले में, छोटे वाले पत्ते में, तो ये कैसे कॉम्पैक्ट रहेंगे, तो वो एनर्जी में ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे। लेकिन इसका सरफेस एरिया जैसे कि ये बड़ा है, इसके वाटर मॉलिक्यूल्स फैले रहेंगे तो फिर ये जल्दी सोक्ड आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसका डिफरेंस है। इंपॉर्टेंट स्पीशीज कैसे इसके, बबूल है, पाम, खैर, कैक्टस, अकाशिया, नीम, खेजाऊ, पलास। देखो पलास आपका यहाँ पे भी है, ठीक है, ऐसा नहीं कि पलास है या फिर कोई भी पेड़ है वो सिर्फ एक ही जगह पाया जाएगा, दूसरी जगह भी पाया जा सकता है। खैर आपको ऊपर भी आया था, यहाँ पे भी आया, ठीक है। और टसॉकी ग्रास एक है जो ग्रो अप टू हाइट ऑफ 2 मीटर एज अंडर ग्रोथ रहते, 2 मीटर तक उग पाती है। अब हमारा इम्पोर्टेंट जो कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, हमारे पूरे फॉरेस्ट जो भी डिपार्टमेंट है ये वाला पढ़ाई के सेक्शन का, इसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स है माउंटेन फॉरेस्ट। देखो हर एक चीज़ सिंपल है इसमें, बस ये है कि इसके जो एलिवेशन वाले चीज़ है वो थोड़े से आपको डायनामिक लग सकते हैं, लेकिन ईजी है। देखो इसको 2 क्लासिफिकेशन में बांटे जा सकते हैं, एक तो इसके अल्टीट्यूड से और 2 तरीके से कि नॉर्थर्न माउंटेन फॉरेस्ट और एक सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट, सॉरी। तो पहला देखो क्या है कि डिक्रीज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन अल्टीट्यूड, बेसिक साइंस है कि जैसे जैसे अल्टीट्यूड ग्रोथ होता जाएगा, जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे तो फिर वहाँ पे ठंड जो है बढ़ती जाएगी, मतलब आपका टेम्परेचर गिरेगा, ठीक है। तो पहले तो वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट जो कि फाउंड, इसके हाइट क्या है 1000 मीटर टू 2000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर के बीच। लेकिन आपको ये चीज़ मीटर में याद रखनी है, ठीक है, क्योंकि मीटर ज़्यादा, क्योंकि आप कभी भी कोई भी चीज़ पढ़ते हो ना, खास करके माउंटेन इन सब चीज़ खोल के, तो फिर आप किलोमीटर में डिनोट नहीं कर सकते, वो बहुत बड़ा यूनिट हो जाता है आपके। एवरग्रीन ब्रॉड लीव ट्रीज सच एज ओक प्रीडोमिनेट हिली एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल एंड उत्तरांचल। ओक आपने देखा होगा पहाड़ी एरिया में, ठीक है, हिली एरिया में, हिमाचल वगैरह में ओक जैसे बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपका वेट टेम्परेट टाइप ऑफ फॉरेस्ट है जो 1000 और 2000 मीटर के बीच में मिलता है। अब बात करते हैं 1500 मीटर और 3000 मीटर के बीच में मिलने वाला आपका टेम्परेट फॉरेस्ट। टेम्परेट फॉरेस्ट ये कैसे, कॉनिफेरस ट्रीज जैसे कि पाइन हो गया, देवदार, सिल्वर फिर, स्प्रूस, सेडार, ये सब फाउंड होते हैं। लेकिन ये कैसा, सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय, सदर्न स्लोप ऑफ हिमालय क्या हो जाएगा, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब, इन सब जगहों पे ये सब पाया जाता है। एट हाई अल्टीट्यूड मोर देन 3600 मीटर अबव सी लेवल जो है उससे 3600 मीटर ऊपर। इसका क्या है, टेम्परेट फॉरेस्ट और ग्रासलैंड ये प्रेजेंट रहते हैं। अल्पाइन वेजिटेशन, इसको अल्पाइन वेजिटेशन का भी एक नाम दिया गया। सिल्वर फर, जूनिपर, पाइन, बर्चेस कॉमनली फाउंड। देखो आपको यहाँ पे सिल्वर फर मिला था, ये रहा सिल्वर फर, ये रहा पाइन, आपको यहाँ पे भी मिला, ठीक है। तो ये सब ना कॉमन ट्रीज होते हैं जो फाइंड आउट होते हैं, ऐसा नहीं सोचना कि ये ट्री तो सिर्फ इसी पे मिलेगा, ठीक है, वो एक वेजिटेशन है जहाँ पे आपको वो स्पेशली मिल रहा है, ठीक है। एट हायर एल्टीट्यूड मॉसेस एंड लाइचेंस आर फाउंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका। मॉसेस एंड लाइचेंस कहाँ फाउंड होते हैं, हाई एल्टीट्यूड अल्पाइन वेजिटेशन के पास में, आपको ये याद रखना है। अब सदर्न माउंटेन फॉरेस्ट इंक्लूड द फॉरेस्ट फाउंड इन 3 डिस्टिंक्ट एरियाज, कौन से हैं, वेस्टर्न घाट, नीलगिरी और विंध्या, सतपुड़ा, ये सब मैं अपने पिछले लेक्चर में बताया हूँ आपको ड्रेनेज सिस्टम। अगर आपको नहीं याद है आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। वेस्टर्न घाट आपको एज यूजुअल पता ही होगा, ठीक है। अब सदर्न माउंटेन जो है ओनली 1500 मीटर अबाउ द सी लेवल, ठीक है। ये कहाँ कहाँ होता है, देखो टेम्परेट फॉरेस्ट को यहाँ पे शोला का नाम दिया गया, रीजनल नाम है, शोला दिया गया, ठीक है। कहाँ पे, नीलगिरी, अनाईमलाई एंड पलानी हिल्स, ठीक है। ये चीज़ आप मैप में लोकेट कर सकते हो।
फॉरेस्ट ऑफ इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस इंक्लूड मैग्नोलिया, लॉरेल, सिंचोना एंड वॉटल। ठीक है, ये ट्रीज इसमें पाए जाते हैं। और ये जो फॉरेस्ट ना आपके सतपुड़ा और माइकाल रेंज में आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सतपुड़ा और माइकाल रेंज हमने नहीं पढ़ा है तो मैं आने वाले लेक्चर में आपको वो चीज़ बता दूंगा, लेकिन आपको बता देता हूँ कि विंध्या के पास ही सतपुड़ा है और अमरकंटक प्लेटो के आसपास आपका माइकाल रेंज आ जाएगा। ठीक है, अब आता है हमारा लास्ट मोस्ट जो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। बहुत ही अच्छा है। देखो, सबसे पहले तो इसका जो मिथ है बहुत सारे बच्चों के रहता है कि मैंग्रोव में आपको सबसे पहले सुंदरबन याद आता है। ऐसा मत करो, वो बाइफर्केशन मत करिए आप। आपको गुजरात भी याद आना चाहिए, आपको लक्षद्वीप याद आना चाहिए, आपको अंडमान निकोबार याद आना चाहिए, आपको तमिलनाडु याद आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये डेल्टा भले छोटे मात्रा में, लेकिन मैंग्रोव आपको हर जगह आएंगे। ठीक है, मैंग्रोव को लेकर के नेशनल प्रोग्राम भी है मिस्टी करके, आप उसका रिवीजन भी कर लेना। ठीक है, ये सब एडिशनल पॉइंट है जो मैं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, लेकिन ये ज्योग्राफी का बुलेट पॉइंट है तो फिर इसके लिए मैं आपको यही कवर करूंगा। देखो, मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट ये फाइंड आउट होते हैं जो कोस्ट इन्फ्लुएंस बाय टाइड। ठीक है, टाइड से जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कोस्ट, उसके लिए। अब इसका एक ये है कि कभी भी मैंग्रोव को ना एकदम फ्रेश वाटर की नीड नहीं है। ठीक है, उसको ब्रैकिश वाटर भी चल जाएगा, थोड़ा बहुत सॉलिनिटी उसको चाहिए। और मैंग्रोव आप कभी देखोगे, जैसे कि ये कोस्टल एरिया है, ये कोस्टल एरिया, यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है, यहाँ से पानी फ्लो हो रहा है पूरा, और ये आपका लैंड है। ठीक है, ये लैंड है। और अगर ये पेड़ उगा है ना, मैंग्रोव फॉरेस्ट खास करके सुंदरी उंदरी जो रहते हैं, सुंदरी पेड़ का नाम है, तो ये ऐसे झुके से रहते हैं और ये रूट्स जो है इसके पानी को टच हो जाता है या फिर ये इसके लैंड को टच हो जाएंगे। ठीक है, पेड़ में से रूट्स, जैसे बनियान ट्री रहता है, बरगद का पेड़, उसमें से रूट्स निकलते हैं, ठीक उसी तरह मैंग्रोव फॉरेस्ट भी यहाँ पे होता है। मड एंड सिल्ट गेट अक्यूमुलेटेड ऑन सच कोस्टल। ठीक है, डेंस मैंग्रोव्स आर कॉमन वेराइटी विथ रूट्स ऑफ प्लांट सबमर्ज्ड अंडर वाटर। यही बात है, यही चीज बोल रही है। डेल्टा ऑफ गंगा, महानदी, कृष्णा, कावेरी कवर्ड बाय सच वेजिटेशन। ये सारे रिवर्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, मैं ये चीज़ बार बार रेपिटेशन नहीं करूँगा, शॉर्ट वीडियो। ठीक है, आप ये चीज़ मेरे पिछले लेक्चर में जाकर के देख सकते हो अच्छे तरीके से। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो मैं हमेशा आपके लिए यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। ठीक है, इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा सुंदरी ट्रीज, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीज फाउंड प्रोवाइड ड्यूरेबल हार्ड टिम्बर। ठीक है, पाम, कोकोनट, केवरा, आगार एक्सेट्रा, ये सब कुछ हिस्सों में पाए जाते। रॉयल बंगाल टाइगर, ठीक है, उसका घर है रॉयल बंगाल टाइगर। और टर्टल, क्रोकोडाइल, घड़ियाल, स्नेक, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये हो गया आपका। अभी अगर आप PT 365 भी पढ़ रहे हो तो उसमें क्रोकोडाइल के, इसमें मैंने बताया था PT 365 एनवायरनमेंट की सीरीज में कि क्रोकोडाइल और घड़ियाल कौन सा फ्रेश वाटर है, उसकी स्पेशीज कौन सी है जो घट रही है या फिर कौन सी जो ज़्यादा बढ़ रही है, क्रोकोडाइल के प्रोग्राम कौन से थे। ठीक है, हर एक चीज़ मैंने आपको बताया। तो देखो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, हमने अपना नेचुरल वेजिटेशन कवर कर लिया है, जिसमें हमने फॉरेस्ट देखे अलग अलग। ठीक है, मैंने मैप दिया, आप उसमें जाकर के देख सकते हो। और खास करके आप जब तक चैनल नहीं ज्वाइन कर रहे हो ना, तर्क ISPCS टेलीग्राम का, जो मैं अपने कमेंट सेक्शन में ऐड ऑन किया हूँ, तब तक आप बहुत कुछ मिस आउट कर रहे हो। उसमें इतने अच्छे अच्छे इंसाइट्स है, आप MCQ देख लो वहाँ पे जाकर के। ठीक है, आपके UPSC के लेवल तक का आ रहा है उसमें, क्योंकि हम बेसिक्स टू एडवांस जा रहे हैं। अगर आप नए भी हो पढ़ने में तो आपको जो मोरल डाउन है, आप उसमें आप एनरिच कर सकते हो। आपके लिए यही एक अच्छा अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और हमारे आशीष सर भी इकोनॉमी का बहुत अच्छा अच्छा लेक्चर ले रहे हैं, उसको तो खास करके मिस आउट मत करना। अगर आप नए हो या फिर पुराने हो, इतने बेहतरीन एग्जाम्पल से बता रहे कि मुझे खुद को ऐसा लगता है कि भाई बहुत वैल्यूएबल चीज़ है। ठीक है, तो आज के लिए इतने ही दोस्तों। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो फिर अपने दोस्तों में प्लीज़ शेयर करिए, हम लोग को भी थोड़ा अच्छा लगेगा कि मोरल हम लोग का भी अच्छा बढ़ेगा। ठीक है, और हमारा अच्छा बढ़ेगा, हम आपके लिए और फिर कुछ अच्छे नए इनिशिएटिव लाएंगे जो हम दोनों के लिए बहुत ही अच्छा म्यूचुअल ग्रोथ रहेगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।